नमः संस्कृत मित्रों। आज हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 9 का संस्कृत कथा नाटक कौमुदी से तीसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है न गंगदत्तः पुनरेति कूपम। अर्थात गंगदत्त फिर से कुएं में नहीं, फिर से कोई गंगदत्त उस कुएं में नहीं। इस सबसे पहले तो आपका हमारे संस्कृत सारंग परिवार में स्वागत है। और आप लोग इस चैनल्स के माध्यम से जो भी चैप्टर, जो भी पाठ या ग्रामर व्याकरण का कोई भाग पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कोई भी चीज़ अगर पढ़ाया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए और आप पढ़ पाए, कुछ भी आपसे छूटने ना पाए। तो आइए इस पाठ का परिचय पहले देखते हैं। ये जो शीर्षक है न गंगदत्तः पुनरेति कूपम, ये पंचतंत्र से लिया गया है, जो कि विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। पंचतंत्र एक ऐसी रचना है जिसमें राजा अमर शक्ति के पुत्र जो थे वो बहुत मूर्ख थे, उनके सारे पुत्र ही मूर्ख थे, वो बहुत चिंतित थे। तो उन्हीं के पुत्रों को शिक्षा देने के उद्देश्य से ये ग्रंथ लिखा गया, पंचतंत्र। इसके पूरे 6 भाग हैं। तो आइए शुरू करते हैं पाठ को। कस्मिंश्चित् कूपे गंगदत्तो नाम मंडूकराजः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् कूपे, किसी कुएं में, गंगदत्त नाम का मंडूक राज मतलब मेढकों का राजा प्रतिवसति स्म रहता था। देखिए, वसति, वसति है लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन, लेकिन जब हम इसमें, ये तो है वर्तमान काल, लेकिन जब हम इसमें स्म लगा देंगे तो वो लंग लकार हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा, था लग जाएगा, रहता था। स कदाचित, कदाचित दायादैह, यहाँ देखिए व्यंजन संधि हुई है, त और द का मेल हुआ है। दायादैह उद्वेजित, उद्वेजितः अरहर घट्ट घटीम आरूह्य निष्क्रांतः। वह एक बार किसी समय, दायादैह माने जो, जैसे हम लोग दयाद जानते हैं ना, तो सगे संबंधी, दयाद का मतलब अपने सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से, अपने भाई दयादों से उद्वेजित माने परेशान होकर, उनसे दुखी होकर, अरहर के, अरहर पर, अरहट पर चढ़ करके बाहर निकल गया। अरहट अंदर था, उस पर चढ़ करके, एक लकड़ी थी, उस पर चढ़ करके वो बाहर उछल के निकल गया। अथ तेन चिंतितम, और उसने सोचा, यत कथम तेषां दायादानां मया प्रति उपकारः कर्तव्य। यथ कथम, किसी प्रकार उन दायादों का मुझ द्वारा प्रत्युपकार करना चाहिए। मतलब जो उनसे दुख था, उसको कष्ट में था, वो उनसे परेशान था, उनसे पीड़ित था, तो वो सोचा कि कोई न कोई उपाय तो मैं अवश्य करूंगा जिससे उनका बदला लूंगा, और अपने दायादों से मुझे बदला लेना भी चाहिए, उनके व्यवहार का मुझे बदला लेना चाहिए। यत कथम तेषाम, किसी प्रकार उन दायादानाम, दायादों से, दायादों का, मया मन मेरे द्वारा, प्रत्युपकारः मतलब बदला, कर्तव्य लेना चाहिए। उक्तंच, कहा भी गया है, आपाद येन अपकृतम येन च हसितम दशासु विस्मासु। आपत्ति में जो अपकृत करे, मतलब येन जिसका, आपत्ति में जिसके, जिसका अपमान हुआ हो, येन च हसितम दशासु विषमासु, विषम दशाओं में जिस पर हंसा गया हो, अपकृत्य
तयोः उभयोः पुनरपि जातम नरम मन्ये। उन दोनों का अपकार करना चाहिए, उन दोनों का जो है प्रत्युत्तर अवश्य देना चाहिए, ऐसा माना जाता है। एवं चिंत्यान बल बिले एवं चिंतयति चिंतयन बिले प्रविशंतम कृष्ण सर्पम अपश्यत। इस प्रकार से सोचता हुआ बिल में प्रवेश कर रहे कृष्णम माने काले सर्पम सर्प को अपश्यत देखा। यहाँ देखिए म पूरा हो गया है क्योंकि ये म में अपश्यत का अ है और म हलंत है सर्पम का। तो ऐसा सोचते हुए सोच ही रहा था कि उसने बिल में प्रवेश करते हुए काले सांप को देखा। तम दृष्ट्वा उसे देखकर भूयो अपि अचिंतयत उसे देखकर उसने सोचा यद एनम तत्र कूपम नीत्वा सकल दायादानाम उच्छेदम करोमि। यदि इसे वहां कुएं में ले जाऊं तो सकल माने सभी दायादों का, मेरे जो संबंधी हैं उनका मैं उच्छेद कर पाऊंगा, यानी उनको नष्ट कर पाऊंगा, उनका नाश कर पाऊंगा। कहता है यदि इसे मैं वहां कुएं में ले जाऊं तो इसे वहां कुएं में ले जाकर सभी दायादों का नाश किया जा सकता है, कर सकता हूं। एवं स विभाव्य बिलद्वारम गत्वा तम आहूतवान। एवं स और वैसा ही सोच करके वह विभाव्य माने वहां बिल के द्वार पर गत्वा जाकर उसे बुलाता है। बिल के द्वार पर जाकर के उसे बुलाता है। ठीक है, वहां जाकर के बिल के द्वार पर उसे बुलाता है। क्या कहता है? ए ही प्रिय दर्शन, ए ही कहता है कि तत् श्रुत्वा सर्पम अचिंत्यामास। कहता है इधर आओ मित्र, इधर आओ। तत् श्रुत्वा ऐसा सुन करके सर्पम अचिंत्यम आश, ऐसा सुन करके कि अरे एक मेढक आया है। जो मेढक और सर्प एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, तो सांप चिंता में पड़ गया जब वो सुना कि एक मेढक उसको बुला रहा है, इधर आओ मित्र, इधर आओ प्रियदर्शन, उसको एक तरह से संबोधन किया। तो सांप सोचने लगा यह एव मम आहयति, यह मुझे बुला रहा है। स्वजातीयो न भवति, यह तो मेरी जाति का नहीं है, अर्थात यह तो सांप नहीं है, मेरी जाति का नहीं है, मेरा मित्र मेरे जैसा नहीं है। यह तो न ऐसा सर्पवाणी, और ना ही ये सांपों जैसी कोई वाणी है, ना ही मतलब सांपों की कोई आवाज है, न मेरी जाति का लग रहा है। ये मुझे बुला रहा है, फिर मुझे क्यों बुला रहा है? अन्येन केन अपि सह मम मर्त्यलोके संधानम नास्ति। अन्येन और दूसरा कोई भी मेरे साथ इस मृत्यु लोक में संधान नहीं कर सकता, मतलब मेरे साथ दोस्ती नहीं कर सकता। किसी का संबंध सांप से हो सकता है? सांप ही का सांप से संबंध हो सकता है, और किसी का सांप के साथ मित्रता या संधान नहीं हो सकता। तद अत्रैव दुर्गे स्थितस्तद्वे को अयम भविष्यति उक्तञ्च। तद अत्रैव दुर्गे स्थितस्तद्वे को अयम भविष्यति, कौन होगा? वह दुर्ग के पास खड़े होकर, मतलब अपने बिल के पास खड़े होकर के और ये चीज सोचता है, कहता है कि यस्य न ज्ञायते शीलम न कुलम न च संश्रयः न तेन संगति कुर्याद अति उवाच बृहस्पति। वो अपने वहां दुर्ग पर खड़े होकर, मतलब अपने बिल के
मेन बिल के स्टार्टिंग में, प्रारंभ में, मतलब गेट पर, दुर्ग पर खड़े होकर के, और वह सोचता है कि कहा भी गया है कि जिसके स्वभाव का, शीलम माने स्वभाव का पता ना हो, कुल का पता ना हो, संश्रय माने उसके आश्रय का पता ना हो कि वो कहाँ रहता है, किस खानदान से है, उसका स्वभाव कैसा है। तो जिसका न ज्ञायते, जिसका न पता हो शील, न पता हो कुल खानदान, और ना ही उसका रहने का ठिकाना पता हो, न तेन संगति, उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। कुर्यात उवाच बृहस्पति, ऐसा देवगुरु बृहस्पति ने कहा है। देवगुरु बृहस्पति ने ऐसा कहा है। कदाचित कोऽपि मंत्र एव मंत्र वा औषध चतुरो वा मम आहूय बंधने क्षिपति। कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो मंत्र औषधि आदि में चतुर हो। जैसे सांप को बांधना होता है, उसको पकड़ना होता है, तो औषधियां तरह तरह की होती हैं, मंत्र होता है, इन सब से उनको वश में किया जा सकता है, उनको पकड़ा जा सकता है। तो वो क्या सोच रहा है सांप की, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा है जो मंत्र औषधि आदि में चतुर हो और मुझे बुला करके बंधन में डाल ले, अर्थात मुझे पकड़ ले। अथवा कच्चित् पुरुषो वैरम आश्रित्य कस्यचिद भक्षणार्थे मम आह्यति। या कोई ऐसा तो नहीं जो कोई पुरुष बैरी, अपने बैरी का आश्रित्य, कोई पुरुष बैर का आश्रय लेकर के, यानी कोई किसी से दुश्मनी किया हो और उसे खाने के लिए, उसका नाश करने के लिए मुझे बुला रहा हो। जैसे कोई अपनी दुश्मनी को निकालने के लिए, अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहता हो, मुझे बुला रहा हो। आह च, और उसने कहा भो, को भवान, अरे आप कौन हैं। स आह, तब मेढक ने कहा अहम गंगदत्तो नाम मंडूकाधिपति त्वत्सकाशे मैत्री अर्थम अभ्यागता। मैं गंगदत्त नाम का मंडूकों का राजा हूँ, तुम्हारे तव सकाशे, तुम्हारे समीप मैत्री के लिए आया हूँ, मित्रता के लिए आया हूँ। तत्श्रुत्वा सर्प आह, यह सुनकर सांप ने कहा भो अश्रद्धेयम् एतत् यत् तृणानाम् अग्नीनां सह संगमः। अरे अश्रद्धेयम् एतत्, यह तो अविश्वसनीय बात है, यह तो असंभव बात है। यत् तृणानाम अग्निनाम सह संगमः, क्या कभी घास और अग्नि का साथ साथ संगम हो सकता है। अग्नि हो और घास हो तो उसका साथ साथ संगम हो जाएगा। घास जब भी अग्नि के पास जाएगी तो उस तिनके का नाश ही हो जाएगा, कभी तिनका बचेगा नहीं। तो वैसे ही एक सांप और मेढक आसपास रहेंगे तो क्या मेढक बचेगा? नहीं बचेगा ना। तो वही कह रहा है अरे ये तो अश्रद्धेय है, ये तो अविश्वसनीय बात है कि एक तिनका और अग्नि की जो है उसका संगम हो जाए, मित्रता हो जाए। गंगादत्त ने कहा आह भो सत्यमेतत्, हाँ ये सत्य है। स्वभाव वैरी त्वम अस्माकम, त्वम तुम्हारा और अस्माकम माने हमारा स्वभाव तो दुश्मनी का है। परम पर परिभवात प्राप्तो अहम ते सकाशम, परंतु पर परिभवात, पर माने अपने दूसरों को पराजित करने के लिए, किसी अन्य को पराजित करने के लिए, उसको उससे विजय प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। सर्प ने कहा कथम, कथा कस्मात्ते परिभवा, कथा कहो, कस्मात्ते किसको पराजित करना है। स आह, तो मेढक ने कहा दायादेभ्यः, हमारे संबंधी जनों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे दायादों को। सो अपि आह, तो उसने फिर कहा क्व ते आश्रयो वाप्या कूपे तडागे हृदय वा, कहाँ उनका आश्रय है, कुएं में या वापी में या बड़े से तालाब में, कहाँ उनका आश्रय है। तत्कथय स्वाश्रयम, तब उसने कहा तत्कथय स्व आश्रम, और तुम अपना आश्रय बताओ, कहाँ है आश्रय उनका। तेन उक्तम, उसने कहा
पाषाण चयन निबद्धे कूपे, पत्थर से चुने हुए, पत्थर से बने हुए कुएं में उनका आश्रय है। सांप ने कहा, सांप ने कहा अहो अपदावयम, सांप ने कहा कि तस्मिन अस्ति तत्र में प्रवेशः, मेरे लिए तो ये असंभव है। अपदावयम, हमारे लिए तो ये आपदा है, मतलब मैं वहां जा नहीं सकता। उस पत्थर से चुने हुए दीवार पर जल्दी सांप, चिकनी चीजों पर सांप चल नहीं पाता है। तो कहता है कि अरे फिर तो मैं उसमें जा नहीं सकता, आपदा है। आपदा मतलब पदा मतलब जहां हम जा सकते हैं, आपदा मतलब जहां हम नहीं जा सकते। तो कहता है मेरे लिए तो जाना असंभव है। तन नास्ति तत्र में प्रवेशः, मेरा प्रवेश वहां नहीं हो सकता। प्रविष्टस्य च स्थानम नास्ति, प्रवेश करने के लिए वहां प्रविष्ट होने जैसा मेरे लिए स्थान नहीं है, वहां मेरे रहने लायक भी स्थान नहीं है। यत्र स्थितस्तव दायादान अव्यापादयामि, जहां रह करके तुम्हारे दायादों का नाश कर पाऊं। मेरा वहां रहने लायक भी स्थान, पहले तो मैं वहां प्रवेश ही नहीं कर पाऊंगा, और प्रवेश भी कर लूंगा तो वहां मेरे रहने लायक स्थान नहीं है जहां स्थित होकर के मैं तुम्हारे दायादों का नाश कर पाऊं। तदगम्यताम, तदगम्यताम, इसलिए तुम जाओ, मैं नहीं जा सकता। गंगादत्त ने कहा, भो सम आगच्छ तुम आओ तो सही। उसने कहा तुम चलो तो सही। अहम सुख उपायेन तत्र तव प्रवेशम कारयिष्यामि, मैं सुख पूर्वक उपाय से तुम्हें वहां वहां तुम्हारा प्रवेश करवाऊंगा, मैं बहुत अच्छे से तुम्हारा वहां प्रवेश कराऊंगा, तुम आओ तो सही। तथा तस्य मध्ये जलोपान्ते रम्यतरम कोटरम अस्ति, वहां उसके मध्य में जल के थोड़ा सा ऊपर सुंदर, रम्यतर माने सुंदर, शीतल कोटर है। कोटर मतलब एक खोखल जिसको कहते हैं, मतलब एक क्या कहेंगे उसको, छिद्र टाइप का, खोखल टाइप का है। जैसे पेड़ में कोटर होता है ना, वैसे ही गैप है वहां पे। तत्र स्थितः त्वं लीलया दायादान व्यापादयिष्यसि, वहां स्थित होकर तुम लीलया माने लीला पूर्वक बहुत आसानी से दायादों का नाश कर दोगे, हमारे संबंधियों का नाश कर दोगे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अब अगला जो आधा हमारा चैप्टर बचा हुआ है वो हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारा चैनल, अगर ये अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे का भाग आसानी से मिल जाए, और कोई भी नई चीज पढ़ाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। नमः संस्कृताय।